तो पाकिस्तान के कराची में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने आम लोगों में खौफ कायम करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने जल्दी ही इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। हमले के वक्त क्या थे वहां के हालात, सुरक्षा एजेंसियां, सरकार, मीडिया, किस तरह की खलबली उनमें मची हुई थी, ये देखते हैं ARY टीवी की इस रिपोर्ट में। आज ये देखिए यहाँ पे मजीद दस्ते तलब किए गए हैं और आप ये देख रहे हैं भाई जवान ये अलर्ट है और यहाँ पे फायरिंग का सिलसिला जारी है और मजीद नफरी तलब की गई है और एक रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर तलब कर ली गई है। जवान के हौसले बुलंद है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए जवान ये आगे बढ़े, दहशतगर्दों का मुकाबला करें। इनका ये कहना है कि ये जब तक एक एक दहशतगर्दों को खत्म, ये देख रहे हैं कि नारे लगा रहे हैं, नारे इनके हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों का कला कम दुश्मन को लोहे के चने चुबाएंगे दुश्मन को इंशाल्लाह। कितने लोग दाखिल हुए थे यहाँ पे? ये अभी क्लियर नहीं है कितने लोग दाखिल हैं। देखिए ये हमने देखा कि ये सब के जवान बिल्कुल इनके हौसले और बुलंद है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए ये आगे बढ़े। इनका यही कहना है कि हम जब तक हमारे हौसले बुलंद, हम एक एक दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर 3 स्काई मार्शल होने के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है, लेकिन अभी तस्दीक नहीं की गई है। ये वो इलाका पैबान गोट जहाँ पे ये मुसल्लह दहशतगर्दों ने यहाँ पर हमला किया है। के जख्मी होने की इतलात आ रही थी, तो क्या एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद है, अस्पताल मुंतकिल किया गया उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से मीडिया को भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें दुश्वारी का सामना हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ से एम्बुलेंस की भारी जितने एदी शिपा सारी एम्बुलेंस तलब कर ली गई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से हमने नहीं देखा किसी जख्मी को ले जाएगा। लेकिन ये सब के मुताबिक 3 एहलकार जख्मी हुए। वो इलाका है, वो मैदानी इलाका है जहाँ पर ये दहशतगर्द दाखिल हुए हैं और ये सब के जवान इनका बाकायदा डट के मुकाबला कर रहे हैं। ये वो मैदानी इलाका है जो यहाँ से उन्होंने हमला किया। इस तरफ ये ASF हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जो है तरबियती कैंप तरबियत दी जाती है ASF के जवानों को, स्काई मार्शलों को। और क्योंकि इसके बराबर में लेडीज हॉस्टल है, उसके बराबर में असला डिपो है जहाँ पे इन्होंने हमला करने की कोशिश की है दहशतगर्द, लेकिन यहाँ पे भारी तादाद में स्काई मार्शल तलब कर लिए गए। जारी है या थमा है फायरिंग का सिलसिला? देखिए वक्फे से जो है वो फायरिंग का सिलसिला यहाँ पे जारी है और इस वक्त रेंजर्स की नफरी भी यहाँ तलब कर ली गई है, लेकिन इससे मार्शल ने अपनी पोजीशन संभाल ली थी और वो उनके हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्द के आके जो है वो उनको एक एक दहशतगर्दों को खत्म नहीं कर देते उस वक्त हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो चलिए इस पूरे मामले पर हम और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सीधे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान से भी हम कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ और जानकारी के लिए पत्रकार जुड़े हैं। लेकिन MK, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कराची आर्थिक राजधानी और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर इसको जाना जाता है, 36 घंटे के अंदर दूसरा ये हमला होता है, आपसे जानना चाहें खलबली एक तरीके से पूरे पाकिस्तान में मची हुई है? बिल्कुल सही बात है। और दूसरी आप देखिए बात कि जब से तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तान की सरकार के बीच में जो एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी और वो जब से टूटी है बीच में, उसके बाद से इस तरह के हमले काफ़ी हो रहे हैं, न सिर्फ कराची में बाकी दूसरे शहरों में भी, और साथ ही साथ पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं। और अगर और आप देखें तो जो उनके दूसरे सेक्ट्स हैं वहाँ पर, जैसे शिया या बाकी दूसरे लोग हैं, उन पर भी जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से वो खुले आम धमकी देकर उनके स्पोक्स पर्सन ये बार बार कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में इससे भी बड़े बड़े हमले होंगे। बिल्कुल, और देख सकते हैं क्योंकि पहले भी तहरीके तालिबान ने जिस तरीके से धमकी दी थी और 36 घंटे के अंदर दूसरा हमला हुआ था। अफजल नदीम डोगर जियो के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमारे साथ जुड़ गए। अफजल, हम आपसे जानना चाहेंगे, रोग एलिमेंट्स का डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सीधे सीधे जमहूरियत को भी कमजोर करने की ये कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, जो हालिया वाकयात हुए हैं, खासतौर पर जो प्रोग्रेस थी जहां इनके मुज़ाकरात में जो डेडलॉक आया और उसके बाद अब तो ऑलमोस्ट फिनिश ही हो चुके हैं। और उसके बाद से खासतौर पर कराची में जो वाकयात हुए हैं पिछले 3-4 दिन के दौरान, एयरपोर्ट को जो अटैक किया गया है और उसके बाद और भी काफी खदशात हैं। यहाँ आज जो दूसरा वाकया हुआ है ये तो एक माइनर सा इंसिडेंट है, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास उन्होंने दिलाया है कि 3
दिन के बाद उन्होंने एयरपोर्ट के एक जो साउथ का मेन बाउंड्री वॉल है उसके साथ उन्होंने फायरिंग की है, जो कि एएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी है उस जगह पे। तो जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन जाहिर है जवाब तो दिया ही जाना था अगर ऐसा हुआ था। कराची में मजीद खदशात हैं, जैसे कि कराची की जो जेल है जहां पर अमूमन तालिबान के लोग वहां पर उनको रखा गया है कैद, वहां पे भी ऐसी इतलात पुलिस सोर्सेज ने आज दी हैं कि वहां पर खदशात हैं कि कराची की जो सेंट्रल जेल है इस पे जो अटैक किया जा सकता है और इस तरह की सिक्योरिटी के कई जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं दोबारा से। बिल्कुल, फौज का रोल क्या है, कहाँ है फौज अभी? पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ ज्वाइन किया था जिस वक्त ये अटैक हुआ था कराची के एयरपोर्ट पे। उस वक्त पहले तमाम फोर्सेज वहाँ टेक ओवर कर चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद जो था पाकिस्तान आर्मी ने भी ज्वाइन किया उनको, आउटर कॉर्डन जो थे उनको भी, और अंदरूनी तौर पर भी वो हुआ जिस वक्त क्लियरेंस मुकम्मल तौर पर दी उसके बाद आर्मी चली गई थी। आज भी ISPR ने ये कहा था कि इनके ट्रूप्स वहाँ पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले रेंजर्स और जो ASF हैं या पुलिस के जो लोग थे उन लोगों ने काफी एरिया को क्लियर कर लिया था। और अभी थोड़ी देर पहले ही इस इलाके में यहाँ जो आबादी है कच्ची इसके आसपास में, वहां पर ऑपरेशन कंप्लीट किया है। कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन एक सर्च ऑपरेशन करने के बाद ये लोग वापस चले गए हैं। अफजल हमारे साथ रहिए, हमारे साथ MK झा भी हैं जो लंबे अरसे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर पकड़ बनाए हुए हैं, और हर बार MK अगर देखा जाए तो जब भी हिंदुस्तान इंडो पाक टॉक्स शुरू होती हैं इस तरह के हमले होते हैं, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि बाकायदा धमकियां दी जाती लेकिन फिर भी सरकार फौज कुछ नहीं करती और 36 घंटे के अंदर अंदर इस तरह के हमले होते हैं। साफ ये दिखा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से वोग एलिमेंट्स का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसका भारत पाकिस्तान की बातचीत से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान के ये अंदरूनी हालात हैं और पाकिस्तान में जिस तरीके से इन सारे हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के सरकार के लिए सिरदर्दी ज़रूर है। दूसरी बात है कि ये सारे जिन रोग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, भारत के लिए चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि कहीं न कहीं यही रोग एलिमेंट्स हैं जो बार बार भारत के खिलाफ, जो वहाँ जो आतंकवादी संगठन वहाँ पर सक्रिय हैं उनके संपर्क में हैं, और कहीं न कहीं उनका भी हाथ रहा है जब भी भारत में इस तरह के हमले हुए हैं। भारत में जो कई ठिकानों पर या इस तरह की जो हरकतें अंजाम देते रहे हैं, तो भारत के लिए चिंता का विषय है। और जहाँ तक सवाल है, यह पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ की जो आर्मी है, ये उन पर अब निर्भर करता है कि इन सारे जो संगठन वहाँ पर सक्रिय हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पर कैसे लगाम लगाते हैं। बिल्कुल, अफजल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। अफजल, सीधे तौर पर वही सवाल मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि जमहूरियत को एक तरीके से कमजोर करने की कोशिश है वहां पर? हुकूमत, मैं समझता हूँ, यहाँ हम देखते हैं सिचुएशंस को। ऑलमोस्ट 20-22 साल मुझे कराची में क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए हैं। यहाँ मामला तो सीधे नहीं हो पा रहे। यहाँ की हुकूमत असल में, यहाँ अगर हम प्रोविंशियल हुकूमत को देखें वो भी कुछ नहीं करने चाह रही, और इसी तरीके से या अगर फेडरल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर मुदाखलत करनी चाहिए उनको, वो कुछ नहीं कर पा रही है या नहीं करना चाह रही है। तो हम तो समझते हैं कि अगर कराची है या कोई भी जगह है, खासतौर पर अगर हम कराची को फोकस करें, जो बेसिक्स हैं यहाँ पर जो सिचुएशन को ठीक करने की, उनको ही नहीं ठीक किया जा रहा। तो इसमें हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हुकूमत अगर करना चाहे तो कर सकती है। हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हमें पता है कि क्या चीज की जा सकती है, उससे कौन से हालात बेहतर हो सकते हैं। शायद हम समझते हैं कि हुकूमत ही कुछ नहीं करना चाहती कराची में, खासतौर पे। यानी आपका ये कहना है कि सिक्योरिटी अलर्ट ही नहीं है और जानबूझकर कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हुकूमत देखें जो करना चाहिए। मुझे अगर पता है मेरे घर के अंदर अगर ये बिगाड़ है, मेरा घर इस वजह से खराब है, तो मैं अगर उसको सही नहीं करूंगा, उस बिगाड़ को इब्तदाई तौर पर ठीक नहीं करूंगा, तो इसका मतलब तो ये होगा कि मैं खुद नहीं करना चाह रहा हूँ। हुकूमत को पता है कि यहाँ के मसले मसाइल कराची के क्या हैं, कुछ पॉलिटिकल मसला नहीं है, इस तरह सेक्टेरियन इश्यूज भी हैं कराची के अंदर। तालिबानाइजेशन का एक नेटवर्क काफी हद तक जुड़ा हुआ है। जो इनके पॉलिटिकल जो जमातें हैं, उनके मुसल्ला विंग में यहाँ मौजूद हैं, तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर ये सेटअप भी बिल्कुल 4-5 महीने के बाद टूट जाता है, फिर वही पुराना रवाज होता है। फिर अगर जीरो से भी स्टार्ट करें उसको, तो अब तो बहुत माइनस में जा चुके हैं यहाँ हालात कराची में। हम देखें तो अगर फोर्सेज अगर करना चाहें कुछ तो नहीं कर पा रही।